उसकी पत्नी रो रही थी, तो छोटा सा बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा था कि मम्मी पापा का चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि चेहरा तो वो काट के ले गए थे, गर्दन काट के ले गए थे और फुटबॉल खेली थी उन्होंने हमारे सैनिकों के सर से। सुनना, वो छोटा सा बच्चा पूछ रहा मम्मी पापा का सर कहां है। वो माँ तो कोई उत्तर नहीं दे पाई, लेकिन ये भारत का बेटा एक उत्तर देता है। उस माँ ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं उत्तर देता हूं कि बेटे तेरे पिता का स्वर, तेरे पिता का सर, उसका शीश इतना स्वाभिमानी था, उसे पाकिस्तान वाले अपने बच्चों को दिखाने के लिए ले गए कि देखो ये हिंदुस्तान का सर है जो कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। ऐसे शहीदों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जब वो हेमराज का शरीर आया था, मैं नाम नहीं लूंगा, राजनीति में बात को नहीं ले जाना चाहता, एक बेहुदे से नेता ने, जब पत्रकारों ने पूछा जी आपके सूबे का शहीद हुआ है, आपको उसके घर जाना चाहिए, तो उस बेहुदे से असंवेदनशील नॉन सेंसिटिव नेता ने कहा कि सैनिक तो शहीद होने के लिए होते हैं, मैंने 10 लाख रुपए का चेक हेमराज के घर भिजवा दिया है। और टेलीविजन पे जब वो पूरे भारतवर्ष में वो खबर दिखाई गई तो आंखों में आंसू थे, और मैं सोच रहा था क्या सैनिक शहीद होने के लिए होता है। इस नेता को शर्म नहीं आई, तो एक कवि की कलम बोल उठी कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं शहीदों की विधवाओं को। ऐ नेताओं शर्म करो, तुमने 10-10 लाख दिए हैं शहीदों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी उन वीर प्रसूता माओं को। अरे लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को, हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को। 1947 से आज तक इतिहास का अवलोकन कर लीजिए, किसी एमपी एमएलए का बेटा शहीद नहीं होता, वो मेरा और आपका भाई होता है, आपका बेटा होता है। तो 1947 से आज तक जितने मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे चाचा, मेरे ताऊ शहीद हुए, एक बार उनके लिए ताली बजा दो सज्जनों, जिनके कारण हमारी ये आजादी है। और आइए कमांडेंट साहब मुझे सम्मानित कर रहे हैं कुछ राशि देकर, मैं धन्यवाद करता हूं। और आयु में मुझे लगता है आप मेरे से छोटे, मेरी तो 38 वर्ष आयु है, मेरे से छोटे हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और मैं लंबी आयु जीऊंगा। मैं रामदेव का चेला हूं, सुबह 1.5 घंटे योग और प्राणायाम आसन करता हूं, तो जल्दी से तो मरूंगा नहीं मैं, क्यों मैं आसाराम का चेला तो हूं नहीं। हाँ मैं सच बताऊं। और एक और बहन जी बुरा मत मानना, ये जो जितनी बैठी हूं मैं तो देखो बहन और बेटी की दृष्टि से देखता हूं। कुछ नौजवानों को देख रहा कैसा बावड़े हो रहे। देखो भाई हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, उनके साथ रहते हैं तो ऐसी बातें करते हैं। एक दिन स्वामी जी रामदेव जी के साथ में मंच पे था, तो स्वामी जी ऐसे ही, वो एक महिला गाने वाली बैठी थी, स्वामी जी वहां पहुंच गए, तो नो करे भाई तुम क्यों पागल हो रहे हो, नकली सौदा है। नो के स्वामी जी की बात है मेरी नहीं, आंख से क्या निकलता है, अब ढीढ़ निकले, और नाक से, मुंह से थूक लार, कान से मलमूत्र, नीचे से शरीर के रोम रोम से पसीना निकलता है। मतलब कुल मिलाकर ये शरीर गंदगी का ढेर है, फिर भी एक दूसरे को चाटने में लग रहे हैं यार, हद की बात है। कि ये मानवता है क्या, ये मानसिकता है? ये जो मनुष्य का शरीर मिला है यह देशभक्ति, ईश्वर भक्ति, गौ भक्ति और ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। सुंदर भैया आप एंजॉय करते रहिए। आइए सुंदर भैया मैं रखता हूँ, कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज कोई बात नहीं, प्लीज मैं रखता हूँ ताली बजाओ भैया के लिए, जोरदार ताली। मैं रखता हूं अपनी बात। सुनिए, आप जैसे नौजवान बैठे हुए, एक ऐसा नौजवान मेरे देश में पैदा हुआ था, उस नौजवान का नाम था सरदार भगत सिंह। जब वो फांसी के तख्ते पर लटका था उसकी आयु थी 22 वर्ष 8 महीने। 1907 लायलपुर बंगा, उसमें उसका जन्म हुआ था। भगत सिंह के चाचा का नाम था सरदार अजीत सिंह, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के बड़े चाचा का नाम था सरदार सरवण सिंह, वह भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। भगत सिंह की माता का नाम था दुर्गावती, वह भी बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी। भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह,
वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के दादा का नाम था सरदार अर्जुन सिंह, वह भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के परदादा का नाम था सरदार फतेह सिंह, वह भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। दो गांव वालों, भारत में ऐसा कोई दूसरा खानदान पैदा नहीं हुआ जिसकी 5-5 पीढ़ियों ने भारत माता की सेवा की हो, वो केवल भगत सिंह का खानदान। इलेक्ट्रिसिटी कटने से रोकने के लिए अभी इस लिंक पे क्लिक करो। ऐसे डराते हैं स्कैमर्स, इसलिए बस 2 चीजों का ध्यान रखें। किसी भी अनजान लिंक को क्लिक ना करें और बैंक डिटेल्स शेयर ना करें। इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो 2 कदम आगे। लॉग ऑन टू गूगल सेफ्टी सेंटर। जिसकी 5-5 पीढ़ियों ने भारत माता की सेवा की हो, वो केवल भगत सिंह का खानदान ऐसा हुआ था कि जिसकी 5 पीढ़ियां इस भारत को आजाद करने में चली गई। जब भगत सिंह फांसी के तख्ते पर खड़े थे तो मैंने पूछा नंगे पैरों तुम अंगारों पर कैसे चल जाते हो? मेरे शरीर में जरा सा कांटा लग जाए तो पूरी रात नींद नहीं आएगी। आपके बच्चे को 103 डिग्री बुखार हो जाए तो आपको ये रागनी अच्छी नहीं लगेगी, ये भजन अच्छा नहीं लगेगा, डॉक्टर के पास रहोगे। शरीर में जरा सी सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, निमोनिया हो जाए, परेशान हो जाओगे। दिसंबर और जनवरी के महीने में हम अलाप लगा के रूम हीटर चला के सोते हैं। उस दिसंबर और जनवरी के महीने में सरदार भगत सिंह को बर्फ की सीलियों पर लिटाकर पीटा जाता था, तब ये आजादी आई। पुणे महाराष्ट्र के अंदर एक जेल, उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नजरबंद थे। पुस्तकें पढ़ रहे थे अपने कमरे में बैठ के। अरे भाई सुन ले, पुस्तकें पढ़ रहे थे कमरे में बैठ के। एक चिट्ठी आई जेलर के पास। जेलर ने चिट्ठी को पढ़ा। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि तिलक जी आपकी पत्नी मर चुकी है, अगर अंग्रेज आपको नजरबंद से छूट दे दे तो घर आ जाओ। जेलर चिट्ठी लेके तिलक जी के कमरे की ओर चल दिया। तिलक जी पुस्तकें पढ़ रहे थे। जाके जेलर ने चिट्ठी पकड़ा दी। तिलक जी आपकी चिट्ठी आई है, चिट्ठी पढ़िए। तिलक जी ने चिट्ठी को पढ़ा, 1 मिनट के लिए मौन हो गए और चिट्ठी को जेब में रख के दोबारा पुस्तकें पढ़ने लगे। वह जेलर हतप्रभ आश्चर्यचकित नजरों से तिलक जी की ओर देख रहा है कि यह व्यक्ति किस मिट्टी का बना हुआ है, जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो, वह किंचित मात्र भी विचलित नहीं है, उसकी आंखों में आंसू नहीं है, किस मिट्टी का बना है। आखिर जेलर से ना रहा गया और वह पूछ उठा कि तिलक जी क्षमा करना, मैं आपकी चिट्ठी को पढ़ चुका हूं और मुझे पता है आपकी पत्नी मर चुकी है, लेकिन जेलर तिलक जी एक बात का उत्तर दीजिए, क्या जिस पत्नी ने आपके साथ 50 साल बिताए उस पत्नी की मृत्यु पर आपकी आंखों में 2 आंसू नहीं हैं? तो तिलक जी ने जो जवाब दिया, भारत वालों सुनना, तिलक जी ने उत्तर दिया कि जेलर, मेरी पत्नी ने मेरे साथ में 50 वर्ष बिताए, लेकिन उसके लिए 2 आंसू इसलिए नहीं है कि मेरी आंखों में जितने आंसू थे वो मैं भारत माता के लिए बहा चुका हूं। अब किसी के लिए मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं है। तब हमें ये आजादी मिली। ये आजादी ऐसे नहीं मिली, आपकी उम्र 24 साल होगी, आपकी 25 साल होगी, आपकी 28 साल होगी। याद करो खुदीराम बोस को, वो 16 साल का था लड़का जब उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। और सुनो, आप में से जो आदमी 65 साल का हो जाता वो उपदेश देता है कि मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं अब देश का काम क्या करूंगा। 1857 की क्रांति में एक 80 साल का बुढ़ा लड़ा था जिसका नाम था कुंवर सिंह, वो बिहार का रहने वाला था। आप कभी उसको पढ़ने ना, वो 75 वर्ष का था। लाला लाजपत राय जिसको लाठियां पड़ी थी, कितने नाम गिनाऊं, अजीत सिंह, हरदयाल, भगवती चरण बोरा, सुंदर मुंदर, झलकारी, झांसी की रानी, मंगल पांडे, टाटा टोपे, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी, कितने नाम गिनाऊं आपको। तब ये आजादी आई। लेकिन भारतवासियों बुरा मत मानना, हमें आजादी पच नहीं रही, नहीं पची। वो ऊपर से कभी देखते होंगे तो नीचे देखते होंगे किन कम वक्तों के लिए हम मर गए, इनको आजादी की जरूरत नहीं थी। आइए मैं सीधा भजन आपको सुनाता हूं। लाहौर जेल का दृश्य है। 3 नौजवान तख्ते पर खड़े हैं, भगत सिंह संधू, शिवहरी राजगुरु, सुखदेव थापर। जेलर अपनी घड़ी की ओर देख रहा है, 10 मिनट शेष हैं। भगत सिंह, कोई अंतिम इच्छा है? राजगुरु, कुछ खाना पीना चाहते हो? सुखदेव, किसी से मिलना चाहते हो? वो तीनों नौजवान, पता है कि 5-7 मिनट बाद हम दुनिया को अलविदा कह जाएंगे, भारत माता को देख नहीं पाएंगे। भगत सिंह ने कहा, जज साहब
मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या? कि मरने से पहले हमारे हाथों को खोल दिया जाए, हम आपस में गले मिलना चाहते हैं। तीनों के हाथ खोल दिए, तीनों आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को चूम रहे हैं कि मित्र इसके बाद कहीं मिलना हो अथवा न हो। अचानक भगत सिंह घुटनों के बल बैठ गए और कहने लगे, जज साहब मुझे मारकर तुम मेरा क्या करोगे? मुझे मारकर तुम मेरा क्या करोगे? मैं फानी हूं, जग से फना क्या करोगे? जो हथेली पे सर लिए घूमता हो, सर उसका धड़ से जुदा क्या करोगे? और वो था भगत सिंह जो कह रहा है कि मैं करता ही बगावत क्यों, अगर फांसी का डर होता। मैं करता ही बगावत क्यों, अगर फांसी का डर होता। मैं चढ़ाता मां के चरणों में, अगर एक और सर होता, अगर एक और सर होता। और 70 साल से हमें पढ़ाया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन मैं इसमें एक बात करता हूं कि उतार दिए भोंपू बिना खड़ग बिना ढाल, है गोरखपुर वाले संत तूने भी कर दिया कमाल, तूने भी कर दिया कमाल।